एक छोटा सा गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना सा घर। उस घर में रहते थे रामलाल, उनकी पत्नी सरला और दो बच्चे, गुड़िया और छोटू। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार, हंसी और साथ बहुत था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल खेतों की ओर निकल जाते, हाथ में पुराना फावड़ा, पर दिल में उम्मीद से भरा दमदार हौसला। घर पर सरला चूल्हे में आग जलाती, बच्चों को तैयार करती और दो चार घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा ले आती। शाम होते ही सब एक साथ मिट्टी के आंगन में बैठकर खाना खाते। गरीबी थी, पर घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की कई महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। घर में खाना कम होने लगा और बच्चों की आंखों में डर साफ दिखने लगा। एक रात रामलाल चुपचाप दरवाजे पर बैठा सोच रहा था। अब क्या होगा? शायद काम के लिए शहर जाना पड़ेगा। सरला उसके पास आकर बोली, हमारी किस्मत हमारी मेहनत से बनती है रामलाल, हार मत मानना। यह एक वाक्य रामलाल के लिए हिम्मत का सहारा बन गया। छोटू स्कूल जाते समय रोज एक चीज देखता था, स्कूल के बाहर एक लड़के के पास नई चमकदार साइकिल। वो रोज सोचता, काश मेरे पास भी एक ऐसा साइकिल होती। एक दिन उसने धीरे से अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा, आप मुझे भी एक दिन साइकिल दिला दोगे? रामलाल मुस्कुराया, पर दिल में दर्द था, क्योंकि साइकिल तो बहुत दूर की बात थी, घर में दाल चावल भी मुश्किल से चल रहा था। इसी बीच गांव में एक दिन भयानक बारिश हुई। बरसात 2 दिन तक बिना रुके चलती रही। कच्चे रास्ते टूट गए, कई घरों की दीवारें गिर गईं और खेत पानी में डूब गए। रामलाल अपनी भीगी हुई फसल देखकर घबरा गया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अब घर कैसे चलेगा? लेकिन तीसरे दिन बादल छंटे, हल्की धूप निकली और मिट्टी में एक नई खुशबू फैलने लगी। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तूफान थम सकता है तो मेरी हालत भी सुधर सकती है। वो अगले ही दिन खेत में उतर गया और जी जान लगाकर मेहनत करने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। नई कोंपलें मिट्टी से बाहर निकलीं, जैसे खुद धरती कह रही हो, मेहनत करने वाले को मैं कभी खाली नहीं लौटाती। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई तो उम्मीद से ज्यादा फसल निकला। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। बरसात ने सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन उसकी मेहनत ने उससे भी ज्यादा बना दिया। एक शाम जब छोटू स्कूल से घर आया, उसने बरामदे में एक नई चमकदार साइकिल खड़ी देखी। वो भागकर बोला, माँ, ये किसकी है? सरला मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। छोटू का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। उसे दिन के बाद रामलाल और उसका परिवार पहले जैसा खुश और अच्छा जिंदगी जीने लगा।